हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में अपन ने क्या देखा, कैलकुलेशंस की जो बेसिक्स थी उनके बारे में डिस्कस किया कि साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस किया, सिंपल एडिशन, फ्रैक्शन एडिशन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया, पावर कैलकुलेशन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे कि दो नंबर जिनका बेस सेम हो बट पावर अगर अलग अलग हो तो अगर अपन उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर सिंपली ऐड हो जाती है। अगर दो नंबर जिनका बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो अपन को बेस को मल्टीप्लाई करना है और जो कॉमन पावर है उसको कंटिन्यू करना है। अगर बेस भी अलग है, पावर भी अलग है, तो ऐसे नंबर के लिए डायरेक्टली कोई रूल नहीं है। इसके अलावा तीसरा बचता है बच्चों कि a की पावर, लेट्स अज्यूम मैंने आपको लिखा 2 की पावर 4 ये, और मैंने दूसरा लिखा 2 की पावर 4। अब इसमें फ़र्क क्या है, मैंने 2 को कपड़े पहना दिए, 2 को ब्रैकेट पहना दिया। अगर ब्रैकेट नहीं पहना है आपने तो पहले आपको इस टर्म को सोल्व करना पड़ेगा। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 16। अगर आपने ब्रैकेट यूज़ कर लिया तो आपको जस्ट क्या करना है, पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 की पावर 8। ये जो पावर कैलकुलेशंस के बेसिक थे इन्हीं पे बेस 2-3 सिंपल अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। बच्चों मैंने लिखा x² = 4 और आपसे पूछा x की वैल्यू बताओ। लेफ्ट में क्या है x², तो आप राइट में भी क्या करो, अगर पॉसिबल है तो स्क्वायर बना लो। तो राइट में मैंने इसको लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब अपन को समझ में आ रहा है कि ये पावर दोनों साइड सेम है, मतलब बेस भी दोनों साइड सेम होगा, तो x का आंसर कितना हो गया, x = 2। एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका क्या हो गया बच्चों, जो मैंने पहले बताया था कि जो अननोन वेरिएबल होता है उसको अपन पावर फ्री करते हैं, और ये पावर जब अपन राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो इन्वर्स में मल्टीप्लाई होगी। तो x = 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2, दैट इज़ 2 की पावर 2 इंटू 1/2, दैट इज़ 2 की पावर 1 2। तो या तो आप इस तरीके से सोल्व कर लो, या अगर पॉसिबल हो तो आप सिंपली स्क्वायर बना के इक्वलिटी में भी आगे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जनरल तरीका यही रहेगा। हर बार आप स्क्वायर या क्यूब वगैरह नहीं बना सकते। लेट्स अज्यूम x की पावर 3 इक्वल टू 27 स्क्वायर। आपसे पूछा x की वैल्यू बताओ, आप क्या बताओ, x की वैल्यू बताओ। तो अपन जो पावर शिफ्टिंग का मेथड है उसी से जनरली फॉलो करेंगे, ताकि अपन बार बार ऐसा नहीं कि अपन इसको क्यूब में सेट कर रहे हैं, स्क्वायर में सेट कर रहे हैं। अगर आप कर सकते हो तो फटाफट उससे भी हो सकता है, लेकिन जनरल मेथड यही है। तो अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। अपन को x की वैल्यू निकालनी है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, x की पावर को 1 बनाना पड़ेगा। तो इस पावर को जब अपन राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये पावर हो जाएगी इन्वर्स। ये पावर कितनी हो जाएगी, इन्वर्स 27। तो ये ओवरऑल आंसर आ गया बच्चों 27 की पावर 2/3। 27 की पावर 2/3। एज वी नो 27 कितना होता है बच्चों, 3 की पावर 3 होता है। उसकी पावर कितना है, उसकी पावर 2/3 लिखी हुई है। एज वी नो 27 इज 3 to the power 3 और उसकी पावर 2/3 लिखी हुई है। तो ओवरऑल पावर की पावर मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो 3 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, अपन को मिला 3 की पावर 2 = 9। तो x की वैल्यू अपन को मिली 9। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, बेसिक यही है। और आपको इक्वल में पावर शिफ्टिंग कैसे होती है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है।
अब अपन सिंपल टॉपिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बच्चों मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि मैं बहुत बेसिक डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये सब आप हज़ार बार लाख बार करते रहते हो, बार बार जब आप फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री करते हो तो आपको कई बार करना पड़ता है, वहाँ भी बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक मैंने पिक करके इस कोर्स के लिए डिज़ाइन करके रखे हुए हैं। तो अगला अपना टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे बच्चों मैंने आपको लिखा 2x + 3/7 = 8। तो 8 को आपको क्या करना है, पहले तो 8 को लिखना है 8/1, ठीक है। अब इस तरफ भी फ्रैक्शन, लेफ्ट साइड में भी एक फ्रैक्शन है, राइट साइड में भी एक फ्रैक्शन है। तो आप क्या करो, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेरिएबल को एक तरफ रखो, कांस्टेंट को एक तरफ रखो, अगर पॉसिबल हो तो 1 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं 2x + 3 से। सिमिलरली 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, नंबर सेम रहा, 2x + 3 = 56, ये +3। अब अपन को x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? तो अपन को x को एकदम फ्री करना है। पहले तो जो भी यहाँ पे जुड़ रहा है, घट रहा है, उसको राइट साइड में शिफ्ट करके कांस्टेंट टर्म एक तरफ करो और वेरिएबल टर्म एक तरफ करो। तो 2x = 56 - 3 दैट इज़ 53। 2x = 53। अपन को किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो अपन को इस 2 को भी हटाना पड़ेगा। अब ये 2 जो है वो x के मल्टीपल में है, तो अपन जब इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे राइट के, तो ये 53 के डिवाइड में चला जाएगा। तो x = 53/2। आंसर आ गया क्या अपना? x = 53/2। आपको जब भी दो फ्रैक्शन नज़र आए, पहले का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, पहले का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, ये इस तरफ ये इस तरफ, सिंपल इक्वेशन बनाओ। फिर x की टर्म को एक तरफ करो, कांस्टेंट नंबर को एक तरफ करो, फिर x का जो मल्टीप्लायर बचा है लास्ट में उसको भी फ्री करो और x का आंसर निकालो। जैसे मैंने लिखा x + 3 / x - 4 = -1/3। अब अपन को चाहिए x की वैल्यू। तो पहले का अपन को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x + 3 × 3 = x - 4 × -1। अभी अगला ही टॉपिक है मेरा कॉमन लेना, उसमें मैं आपको ये माइनस कॉमन लेना भी सिखाने वाला हूँ, लेकिन बहुत सिंपल बात है तो यहीं बता देता हूँ। अब अपन क्या करें, 3 को x + 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस 3 को अंदर फिट करो, 3x, 3 को x से मल्टीप्लाई करो, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x + 9 = -1 को x - 4 से मल्टीप्लाई करना है। याद रखो, जब भी किसी भी फंक्शन या किसी भी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो उनके साइन चेंज करते जाओ। जैसे मैंने आपको कहा कि x को -1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब -x कर दो। जैसे मैंने कहा आपको x + 4 को -1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, एक ही बात है। तो आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। x यहाँ पे किसका है? खाली मतलब प्लस का है, तो -x, + 4 प्लस का है तो इसको -4। इसी तरीके से जब अपन -1 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को इनका साइन चेंज करना है। तो x यहाँ पे खाली है मतलब प्लस का, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे हो गया -x।
जब इसको ये -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब अपन माइनस, अभी अपन को ये जो x -4 है इस पूरी टर्म का क्या करना है, साइन चेंज करना है। x यहाँ पे प्लस का है, माइनस कर दिया, -4 माइनस का है तो उसको प्लस कर दिया। अब क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। तो ये -x है वेरिएबल, इसको राइट साइड लाओ, ये कांस्टेंट है, इसको लेफ्ट साइड लाओ, और +9 जो है ये कांस्टेंट है, इसको राइट साइड ले जाओ। तो ये -x को जब अपन राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और जब अपन इस 9 को, क्योंकि यहाँ 9 एडिशन में है और ये -x क्या है, माइनस में है, जब इस 9 को अपन राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का, ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का। तो 3x, जब ये -x इधर आया तो हो गया प्लस का, +x = 4 - 9। 3x + x कितना हो गया, 3x + 1x। ये खाली x का मतलब कितना है, 1x है। कुछ बच्चों को ये भी डाउट रहता है, मैं x + x लिखता हूँ, मैंने देखा है कि बच्चे 2x ही नहीं लिखना जानते, उनको पता नहीं क्या कोई नई चीज़ नज़र आती है। और x + x का मतलब क्या है, 1x + 1x, 1 को ऐड करो 2x। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3x + x मतलब 1x। तो 3x + x कितना हो गया, 4x। 4 - 9 कितना हो गया। देखो, जब भी अपोजिट नंबर हो तो हमेशा सब्सट्रैक्शन होता है और बड़े वाले नंबर का साइन फॉलो होता है। तो 9 में से 4 गया, 5 बचा, और बड़ा कौन है, 9 है, तो इसका साइन फॉलो करो, आंसर हो गया -5। अब x खाली चाहिए, अपन को x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये -5 के डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आंसर आ गया x = -5/4। x = -5/4। काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाता है। लास्ट में इसी टाइप की इक्वेशन सेट हो जाती है, और यहाँ सोल्व करने में कई बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको फिजिक्स का कंसेप्ट भी समझ में आता है, बट वो यहाँ गड़बड़ी करके आते हैं, लास्ट में -5 ले आते हैं। इसलिए आपको सारी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। फिज़िक्स सीखनी है तो आपको पहले तो ये एकदम सिंपल मैथ्स आनी ही चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 2 एग्जांपल काफ़ी है। अभी मैंने हालांकि यहाँ बता दिया कॉमन लेना, लेकिन आगे फिर से बताता हूँ। कॉमन लेना, हाउ टू टेक ए नंबर और साइन कॉमन लेना। जैसे बच्चों मैंने लिखा 2x + 8, ठीक है, मैं बोलूँ इसमें 2 कॉमन लो। कॉमन लेने का मतलब है इस पूरी टर्म को किससे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, और जो कॉमन ले रहे हो उसको बाहर, मैंने आपको क्या बोला, 2 कॉमन लो। मैंने आपको क्या बोला, 2 कॉमन लो। मैंने आपको बोला 2 कॉमन लो। इसका मतलब 2 तो आ गया बाहर, पूरी टर्म किस में आ गई, ब्रैकेट में। 2 आ गया बाहर, पूरी टर्म आ गई ब्रैकेट में। इस पूरी टर्म को अलग अलग, ये दोनों टर्म को अलग अलग 2 से डिवाइड करो। 2x को जब अपन 2 से डिवाइड करेंगे, 2x / 2, तो ये 2 2 × 1, ये 2 × 1, तो ये बन जाएगा x। क्या बन जाएगा, x। और सिमिलरली जब अपन 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 4, तो ये हो गया 2x, 2 × x + 4। ये तो हो गया नंबर को कैसे कॉमन लेते हैं। सिमिलरली मैंने आपको बोल दिया कि x - 3 में माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लो। क्या कॉमन लो, माइनस कॉमन लेना
मतलब जैसे नंबर कॉमन लेना था तो अपन ने कोई भी पर्टिकुलर नंबर से अपने डिवाइड करके वो नंबर बाहर लिख दिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब है -1 बाहर लेना। क्या बाहर लेना? -1 बाहर लेना और पूरी टर्म को -1 से डिवाइड कर देना। तो इसमें अपन ने क्या कॉमन लेने के लिए बोला है? माइनस कॉमन के लिए। तो ये पूरे कपड़े ऐसे कैसे रखो, यहाँ रख दो माइनस, यहाँ रख दो माइनस। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर जो मल्टीप्लाई करते, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी बताया था, या डिवाइड करो, एक ही बात है। आपने माइनस कॉमन लिया बाहर, अंदर जो भी टर्म है उसका पूरा साइन चेंज कर दो। ये x किसका नज़र आ रहा? प्लस का, तो इसको कर दो माइनस का। ये 3 काय का नज़र आ रहा? माइनस का, तो इसको कर दो प्लस का। तो ये हो गया माइनस ब्रैकेट -x + 3। ये होता है कैसे अपन माइनस कॉमन लेते हैं। मैंने आपको दिया -x² + 4x -6 और आपको बोला इसमें माइनस कॉमन लो। तो आपने क्या किया? माइनस कॉमन लिया, पूरे को कपड़े पहनाए, पूरे को ब्रैकेट में लिया और ये सारी टर्म, इंडिविजुअल टर्म का साइन चेंज करते गए। यहाँ x² काय का नज़र आ रहा? माइनस का, तो ये हो गया प्लस का। खाली यहाँ स्टार्टिंग नंबर है तो खाली प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो गया प्लस का x²। ये 4x काय का नज़र आ रहा? प्लस का, तो इसका साइन चेंज करो, तो ये कैसे, ये क्या हो गया? माइनस का, तो -4x। ये 6 काय का नज़र आ रहा? माइनस का, तो इसका साइन चेंज करो, तो ये हो गया प्लस का। ये हो गया कॉमन लेना। कॉमन लेने में हो क्या रहा है कि माइनस बाहर आ गया और अंदर की पूरी टर्म का साइन चेंज हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट अपन लेते हैं कि कुछ बच्चे काटने पीटने में भी गलतियां करते हैं। ये काटना पीटना होता क्या है, कुछ तो इनमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो अगली अपनी हेडिंग है काटना पीटना। ये आपकी वो गलतियां हैं जो आप बार बार कैलकुलेशन में करते हो। काटना पीटना, काटा पीटी करो मतलब ऐसे करो, वो बात नहीं है, लेकिन काटना समझो। मैंने आपको कहा 3x + 4 = -x + 4। मैंने कहा 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। कट के क्या दिया? कट के 1 दिया कि 0 दिया? कटने का रिजल्ट या तो 1 होता है या 0 होता है। ये हमेशा याद रखो, या तो 1 होता है या 0 होता है। तो जब भी कोई नंबर प्लस माइनस में हो और अपन मैं बोलूँ 4 से 4 कट गया, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? 0। क्या प्रोड्यूस करता है? 0। तो 0 अगर 0 का प्रोडक्शन हो रहा है तो 0 जुड़े या घटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने अगर आपको बोला 4 से 4 कट गया, इसका मतलब ये है कि मैंने क्या लिखा? 3x = -x + 4। इसको वो साइड ले गए, इसको वो साइड ले गए, तो 4 - 4 0 हो गया। तो 3x = -x + 0। तो -x किसी भी नंबर में 0 ऐड करो, किसी भी फंक्शन में 0 ऐड करो, फंक्शन वही रहता है। तो ओवरऑल आंसर अपन को मिला 3x = -x। सोल्व करेंगे जब ये -x को आप इस तरफ लाओगे, 4x राइट में कुछ नहीं बचा, राइट में 0 बचा। तो 4x = 0। देखो अगर इसको सोल्व करते हैं अपन, आगे सोल्व करना भी अपना पर्पज़ नहीं है, लेकिन तुमको ये बताना पर्पज़ है कि काटते टाइम या तो 0 बना या 1 बना। जब भी आप प्लस माइनस में कटिंग कर रहे हो तो आपको मिलता है 0, आपको 0। काटने पीटने में क्या है कि ऐसी चीज़ जनरेट हो जो आपके फंक्शन को इफ़ेक्ट नहीं करे। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन में अंडा जोड़ो, 0 जोड़ो या घटाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1 अफेक्ट कर सकता है। अगर काटने पीटने में अगर आपका 1 पैदा हो गया तो वो अफेक्ट करेगा, वैल्यू को 1 से राइज करेगा या डिक्रीज़ करेगा। लेकिन ये 1 कब पैदा होता है? जब आप
आप ये दो टर्म को मैंने ऐसे काटा 2x/2, 2 को 2 से काटा। जब भी आप डिवाइड की बात करोगे ना, तब पैदा कौन होता है? 1। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में 1 फंक्शन को इफ़ेक्ट नहीं करता है, और किसी भी फंक्शन में 0 जोड़ो या 0 घटाओ तो वो फंक्शन अफेक्टेड नहीं होता है। इसलिए जब आप इस तरीके से कट कर रहे हो, आप किसी प्लस वाली क्वांटिटी को कट कर रहे हो तो 0 प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? 0 प्रोड्यूस हो रहा है। उससे आपका कोई फंक्शन अफेक्ट नहीं हो रहा है। जब भी कोई सेम नंबर आपको यहाँ भी प्लस में दिख रहा है, यहाँ भी प्लस में दिख रहा है, आप काट सकते हो। इतनी बात समझ में आई? जैसे आप ऐसे कुछ लिखते गए a + ax + 6 - a + 8, इस तरीके से। तो आपने क्या बोला? a से a कट गया, a से कट गया, मतलब a - a 0 हो गया। 0 से इस पूरे फंक्शन को इफेक्ट नहीं पड़ा। आप x + 6 + 8 को ही काउंट कर सकते हैं। ये होता है जब कोई चीज़ एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हो और कट करके 0 प्रोड्यूस करती है, उसकी वजह से फंक्शन कोई इफेक्ट नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई? अब मैं दिखाता हूँ कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं और अजीब अजीब सी गलतियाँ करते हैं। जैसे 4x + 3 = 3x - 2। बच्चे ने क्या किया? 3 से 3 कट गया। पहली बात, वेरिएबल में ऐसे कटिंग मत करो। तो आपको वेरिएबल अलग सेट करने हैं, कांस्टेंट अलग सेट करने हैं। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं? 4x + 3 4x + 3 = 3x - 6। बच्चे क्या करेंगे? 3 को 3 से पूरा कट कर देते हैं और वो बोलते हैं कि ये 3 जो है, ये 3 क्या हो गया? 4x = 3 से कट करना, डिवाइड कर देते पूरे को, x - 2 लिख देते हैं। ऐसे कुछ भी कैलकुलेशन करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको हमेशा इस तरह की कैलकुलेशन सोल्व करनी है। तो मैंने कहा कि जैसे मैंने आपको कहा कि 2/2 कटेगा, 1 प्रोड्यूस होगा। डिवाइड में 1 प्रोड्यूस होने से कोई फंक्शन इफेक्ट नहीं होता है, और इस तरीके से आप नहीं काट सकते हो। आपको हमेशा वेरिएबल एक तरफ करने हैं, फंक्शन एक तरफ करने हैं, बाद में लास्ट में कुछ बच जाता है। जैसे 4x = 4 बच गया। अब भी यहाँ गलती करते हैं बच्चे, बोलते 4 से 4 कट गया और x = 0 आ गया। x = 0 आ गया। क्या ये बात सही है? देखो, अब यही बात थी ना कि अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है, 4 यहाँ डिवाइड में। जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होकर कट करती है तो प्रोड्यूस क्या होता है? 1। क्या प्रोड्यूस होता है? 0। 1 प्रोड्यूस होता है। जब भी कोई चीज़ यहाँ जुड़ी रहती है और वो कैंसिल आउट होती है तो वो 0 प्रोड्यूस करता है। तो अभी आपने क्या किया? 4 से 4 काट दिया और आपने बोल दिया 0 मिल गया। ऐसा थोड़ी। आपने क्या किया? इस 4 को इस 4 से डिवाइड किया, तो आपको ओवरऑल आंसर यहाँ पे क्या मिला? x = 4/4। अब आपने काट दिया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, 1/1 1। ये सारे डाउट मैंने, ये सारी प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे बच्चों में देखी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है 1 to 10th क्लास की और आप स्टार्ट कर रहे हो 11th क्लास, जो एक कॉम्बो इफेक्ट है आपके 1 to 10th क्लास का इनपुट उसमें आने ही वाला है। ये एक एंड गेट है, फिजिक्स एक एंड गेट बनता है। इसमें 1 to 10th क्लास की मैथमेटिक्स का बेसिक लगेगा और 12th क्लास की मैथमेटिक्स का बेसिक। जो 12th क्लास का कुछ पार्ट, 11th और 12th दोनों क्लास की मैथमेटिक्स का बेसिक लगता है थोड़ा सा। 11th और 12th कुछ जियोमेट्री का पार्ट लगता है, 12th का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इन दोनों के इनपुट को, इन दोनों से अगर अपन इनपुट लें, दोनों अगर 1 1 हो, दोनों अगर 1 1 हो, तभी एंड गेट का आउटपुट कितना आता है? 1 आता है। अगर कहीं पे भी आप 0 है ना, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 मिलेगा, ये 0 है तो भी आपको 0 मिलेगा। इसलिए आपका ये स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद आप ये चीज़ पढ़ोगे। कोचिंगों की दुनिया में इस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और कौन आपको ये सब जोड़ना घटाना ये सब कोई नहीं बताने वाला। वो वहाँ यहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपकी बीमारी यहाँ है और एंड गेट आपका ऑपरेट हो जाता है। आपको यहाँ 0 है, आपका यहाँ 1 ट्राई करते हो, इवन यहाँ भी ढंग से 1 नहीं मिलता, 0 × 0 = 0 हो जाता है। किसी को यहाँ थोड़ा बहुत 1 मिल जाता है तो 0 × 1 वो भी 0 हो जाता है। तो काटने पीटने के डाउट समझ में आए कि जब आप डिवाइड करके किसी नंबर को काट रहे हो तो आपको 1 मिलता है। जैसे मैंने आपको लिखा 8/2, अब इसको 2 से काट लिया तो ये 1 मिल गया। काटने का, डिवाइड में काटने का मतलब किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करना। नीचे वाले 2 को किससे काटा? 2 से। इसको किससे काटा? 2 से, तो ये 4 मिल गया। तो ये आंसर 4/1 हो गया, ओवरऑल 4 हो गया। लेट्स अज्यूम मैंने लिखा 33/22। अब इसको काटो, ये कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है? 11 से काटा तो ये 2 आ गया, 11 से काटा तो ये 3 आ गया, तो ये 3/2 आंसर हो गया 3/2। आपके काटने पीटने के बेसिक एकदम क्लियर होने चाहिए। तो अपन को ओवरऑल काटने पीटने का मतलब क्या समझ में? अभी काटना क्या है, ओवरऑल मतलब क्या है? जब मैं डिवाइड से काटता हूँ, मैं रियलिटी मतलब क्या है? मैंने 4/4 किया, 4 को 4 से काट दिया, तो मैंने किया क्या? मैंने कैलकुलेशन में 4 को 4 से डिवाइड किया। क्या किया? डिवाइड किया। डिवाइड करने पे मुझे क्या मिल गया? 1 मिल गया। तो काटने का रिजल्ट क्या था वो तो मैंने आपको बताया था, 1 और 0। जैसे ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ते हो कि 1 0 आउटपुट होता है एंड गेट और गेट का, उसी तरीके से देखो कि जब मैंने 4 को 4 से काट दिया मतलब क्या है? 4 को 4 से डिवाइड किया कैलकुलेशन में और मुझे क्या मिला? 1। इसी तरीके से मैंने लिखा 3x + 6 = -x + 6। 6 को 6 से काट दिया, मतलब रियलिटी मैंने क्या किया कि ये 6 को राइट साइड शिफ्ट किया और 6 - 6 किया। 6 को 6 में से आउट किया तो मुझे 0 मिला। तो यहाँ पे काट देने का मतलब क्या हुआ? 6 - 6, 6 में से 6 को घटाया तो मुझे मिला 0। कोई सेम नंबर है a - a तो मुझे मिला 0, -a + a तो मुझे मिला 0। मतलब दो अपोजिट नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ इनडायरेक्ट वे में, या फिर मैं a - a कर ये दोनों एक ही बात है, रिवर्स मोड में लिखी, दोनों एक ही बात है। तो काटने का मतलब एक तरफ तो है डिवाइड करना, दूसरी तरफ है घटाना या जोड़ना। जैसे -a में +a जोड़ता हूँ तो वो ओवरऑल 0 बन जाता है और मैं बोलता हूँ कट गया। मैं क्या बोलता हूँ? कट गया। सिमिलरली a में -a से सेम नंबर घटाता हूँ तो वो 0 हो जाता है, मैं बोलता हूँ कट गया। तो कटने का मतलब है या तो है डिवाइड करना या है जोड़ना घटाना, इतना ही मतलब है। सेक्शनल कट, आप बोलोगे इतनी आसान चीज़ें बता रहे हो। सेक्शनल कट कुछ भी नहीं है। जैसे कोई ये रोड मैंने आपको दी, ठीक है, इसका 1/3 पार्ट मैंने बोला, टोटल लेंथ मान लो कितनी है? L है। कितनी है? L है। 1/3 पार्ट कितना हो गया? L/3। कितना हो गया? L/3। तो कितना बच गया? 2L/3। कितना बच गया? 2L/3। मतलब ये आया कैसे कि 1/3 बचा हुआ पार्ट कितना हो गया? 3 - 2 कितना हो गया? 1। 3 - 1 कितना हो गया? 2। 2/3। सिमिलरली अगर मैं बोलता L/4 पार्ट, मतलब आप 1/4 काट लो, 4 - 1 3। अगर ये L/4 होता तो वो 3L/4 होता।
तो इस तरीके से सेक्शनल कट्स के कपल्स बनते हैं। अगर मैं बोल दूँ L/5 पार्ट, या L/5 को L भूल जाओ, 1/5 पार्ट बोल लो, 1/5 पार्ट, तो बचेगा कितना, 5 - 1 कितना हो गया, ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 5। फिर मैंने अगर आपको इस तरीके से बोल दिया 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट, तो 6 - 1 ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया 6। तो ये सेक्शनल कट के कपल्स हैं। तो आज अपन इतना ही करेंगे।